एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी ने कुछ दिन पहले एक घटना अवश्य देखी होगी, वीडियो बहुत ज्यादा उसका वायरल भी हुआ था, जहां पर लखनऊ की बात है। ये लखनऊ में बारिश हुई थी, पानी भर गया था, तो वहां से एक भाई और बहन जो है स्कूटी से गुजर रहे थे। तो आसपास बहुत सारे लड़के थे जिन्होंने उन पर पानी फेंकना शुरू किया और कई गलत तरीके से उन्होंने उस महिला को टच भी किया था, जिसके बाद वहां पर कार्रवाई भी की गई और वो जो लड़के थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो कई बार क्रिएट हो जाती है। अब आप समझिए कि कैसा फील हो रहा होगा उस महिला को जिनके साथ ये सारी चीजें हुई। आप तो मजाक कर रहे हो, लेकिन वो मजाक मजाक में किसी के लिए बहुत बुरा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के अब यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और बड़ा फैसला ये है कि उन्होंने जो एंटी रोमियो स्क्वाड था 2017 में आया था उसको दोबारा से सक्रिय कर दिया है। अब पूरे यूपी में आपका एंटी रोमियो स्क्वाड दोबारा से सक्रिय हो जाएगा, यानी कि यदि आप अभी पार्क में बैठे हो किसी भी अपने दोस्त के साथ तो पुलिस आपसे पूछताछ कर सकती है, आपको अपने साथ उठा करके थाने भी ले जा सकती है और साथ ही साथ आपके घर वालों को इन्फॉर्म करेगी, बुलाएगी और कहेगी इनको अपने साथ लेकर के जाइए। इसके दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे कि फायदे भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाकी आप सभी की क्या राय है कि यदि आप पार्क में अपनी बहन के साथ भी बैठे हो तो ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड वाले दल आते हैं वो आपसे पूछताछ करते हैं, आपसे कहेंगे आईडी दिखाइए, तो उस टाइम आपको बहुत बुरा फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नेसेसरी इसलिए है कि इस तरीके की घटनाएं यूपी में ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, इसको लगाम लगाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। बाकी आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी। बाकी 2017 में आपने देखा हो एंटी जो रोमियो स्क्वाड आया था उसका क्या माहौल रहा था, कैसे लोगों ने उसका मिसयूज किया था। यदि आपके साथ कोई घटना हुई तो अवश्य मुझे शेयर करें। आप शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप सभी के लिए सूचना है कि यूपीएससी और पीसीएस का आपका बैच शुरू हो गया है, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर आपका 10 से 17 अगस्त तक ही वैलिड रहने वाला है, तो जो भी लोग यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं इन कोर्सेज में करवा सकते हैं। आगे आ जाते हैं, यूपी में फिर एक्टिव होगा एंटी रोमियो स्क्वाड। सीएम योगी ने दिए निर्देश कि कैसे अब इस बार आपको ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है इसको लागू करना है, क्योंकि यूपी में इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती देखी गई है। इसी वजह से सरकार इस बार सक्रिय हो गई है। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के महीने में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड टीमों को फिर से एक्टिव करने का निर्देश दे दिया है कि यहाँ पर बात की जा रही है महिला सुरक्षा की और इसलिए ये एंटी रोमियो स्क्वाड आपके लाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, अंबेडकर नगर पहुंचे सीएम योगी ने जिले के 10 शीर्ष अपराधियों की लिस्ट जो थी वो वहां पर पुलिस थानों में पहुंचा दी है कि जो उस जिले के मतलब कि जितने भी यूपी में जिले हैं और प्रत्येक जिलों में जो शीर्ष 10 आपके आरोपी हैं उनकी लिस्ट पहले तैयार की जाएगी और लिस्ट वो हर थाने में जाएगी और उन पर स्पेशल नजर रखी जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। किसी तरीके की कोई एक्टिविटीज यदि कर रहे होंगे तो सरकार उनको पकड़ करके थाने में ले आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस को सबसे पहले तो ये कार्य सौंपा गया है कि हर जिले में जो 10 शीर्ष अपराधी हैं उनकी सूची बनाई जाए और सूची बना करके उनको कहा किया जाए आप पुलिस में भर्ती करवाइए। ठीक है, वैसा पुलिस में भर्ती नहीं करवाना है, मतलब कि उनको पुलिस स्टेशन लेकर के आना है। यदि कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उनको जेल में डाल दीजिए। ठीक, आगे देख लेते हैं, अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे के बाद अंबेडकर नगर के अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने विकास कार्यों पर वहां पर चर्चा करी जो चीजें चल रही थी और कानून व्यवस्था की स्पेशली समीक्षा करी है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि अयोध्या रेप केस हुआ। अयोध्या रेप कांड में आपने देखा कि बुलडोजर भी चला। इसके बाद आपने लखनऊ की घटना देखी, इसके बाद और भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो यूपी से आती रहती हैं। बहुत ज्यादा लाइमलाइट नहीं होती हैं, लेकिन आप देखोगे यूपी में ये घटनाएं आपको दिन पर दिन बढ़ती हुई दिखाई देंगी, चाहे वो रेप केस से संबंधित हो चाहे वो आपका इस तरीके से छेड़छाड़ से संबंधित हो। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, सीएम योगी ने भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए इस चीज पर आवश्यक जोर दिया है कि यहाँ पर जो सुरक्षा है यूपी में वो सर्वोच्च होनी चाहिए ताकि महिलाओं को घर से निकलने में कोई भी समस्या ना हो। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उससे कुछ अलग तरीके की चीजें भी सामने निकल करके आती हैं। ठीक है, 2017 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आए थे, इन्होंने इसको लागू किया था, लेकिन उसके परिणाम कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अच्छे इसलिए नहीं थे कि यहाँ पर यूपी में ये चीजें हो गई थी कि भाई मान लो कि कोई भाई बहन पार्क में बैठे हैं, ठीक है, या फिर कोई अपने दोस्त के साथ बैठा है तो पुलिस आपके पास आती थी,
आपको पकड़ लेती थी, ठीक है, आपसे पूछताछ करती थी, आपको पुलिस स्टेशन लेकर के चली जाती थी, जो कि एक तरीके से निजता के हनन की भी बात कही जा रही थी कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर सकते या इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं कि आप जा रहे हो, दो लोग आराम से बैठे, आपने उनको उठाया, पकड़ के गाड़ी में बंद कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें थी। यहाँ तक कि फैमिली की काउंसलिंग करी जा रही थी थाने में बुला करके, कि जिनके भी पेरेंट्स हैं, बच्चे जिनके हैं, उनको थाने में बुलाया जाता था, काउंसलिंग करवाई जाती थी कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। एंड देन फैमिली, क्योंकि यूपी अब एक समझिए कि इससे जहाँ महिलाओं को ही ज्यादा दिक्कत है, पुरुषों को कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो लड़के होते ही आवारा है, ठीक है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आज पकड़ के ले गए हैं, कल वो वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन वो लड़की, अभी आप बहुत सारे लड़के इस बात पर ऑफेंड होने वाले हैं, आई नो, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, कुछ जिनकी फितरत है इस तरीके के काम करने की, वो करेंगे ही, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एंटी स्क्वाड ले आओ, चाहे कुछ भी ले आओ, जिसकी ये आदत बन गई है वो बाहर निकलने के बाद भी वही काम करेगा, या फिर उसको दोबारा से अंदर ही डाल दो या अंदर ही रहने दो, ठीक है। लेकिन जो लड़की है जिसके इसमें कोई गलती नहीं है, या फिर कोई सिंसियर या पढ़ने वाली इस तरीके की छात्रा, तो आप कहोगे पढ़ने वाली छात्राएं ऐसे कार्य करती नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, सब अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी तरह से जीते हैं, ठीक। तो अब वहां पर यदि उस लड़की के पेरेंट्स को वहां पर बुला लिया जाएगा, बातचीत करी जाएगी, तो क्योंकि यूपी अभी भी इतना डेवलप हुआ नहीं है, यूपी का समाज अभी भी आप देखो कि वहां पर नीचे तबके के लोग रहते हैं, इतनी मेंटालिटी उनकी उजागर नहीं हुई है। क्या पता वो उस लड़की का स्कूल जाना बंद करवा दें, कॉलेज बंद करवा दें, पढ़ाई रुकवा दें, शिक्षा पर असर पड़ेगा, उसके ऑफिस पर असर पड़ेगा, जॉब पर असर पड़ेगा, उसकी मेंटल जो हेल्थ है उस पर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसके साथ नजरअंदाज की जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली यदि फोकस ये किया जाए कि हम सिर्फ लड़कों पर फोकस कर रहे हैं जो इस तरीके से किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं, तब तक तो ये ठीक है, लेकिन जहां हम शांत बैठे लोगों को परेशान करने लगेंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में स्कूलों और कॉलेजों के बाहर लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने का था, और स्क्वाड का जिम्मा जोनल आईजी को दिया गया था। और यहाँ पर लेकिन उस टाइम ना यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ये जो आपका स्क्वाड आया था, कानून नियम आया था, बहुत गंदी तरीके से इसका यूज किया गया था। लिटरली आई एम फ्रॉम यूपी, और यूपी के जितने भी लोग हैं इस बात का समर्थन करेंगे कि 2017 में जब ये आया तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया। कोई भी बैठा है जाकर के उसको परेशान करते थे, यानी कि ये जो खुद स्क्वाड में थे वो लोग परेशान करने लगे थे जनता को, ठीक है। तब जाकर के शिकायतों के बावजूद इतनी, क्योंकि भाई बहन बैठे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि कोई बेटी अपने पिता के साथ बैठी हुई है, नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसके पिता हैं, तो जाकर के उसको परेशान कर देते थे। ऐसा स्क्वाड काम कर रहा था वहां पर, तब जाकर के इसको बंद किया गया था। अब डीजीपी ने क्या किया, डीजीपी ने हर जिले में एसपी को निर्देश दिए और हर थाने में विशेष दस्ते बनाए। एंटी रोमियो स्क्वाड में महिला पुलिस को भी शामिल किया गया था, ताकि वो जो लड़कियां हैं जिनको वो पकड़े तो उनके साथ वो बातचीत कर सके। आगे देख लेते हैं। टीम महिलाओं छात्राओं को छेड़ने और कमेंट करने वाले शोधों को पकड़ती थी। तो जो भी यदि लड़की के पीछे जा रहा है या फिर उसके कमेंटबाजी कर रहा है या पीछे पीछे उसके टहल रहा है, तो उसको पकड़ने का काम होता था। यहाँ पर ये एक अच्छी चीज थी कि छात्राओं को यहाँ पर अच्छी सुविधा मिल रही थी, उनकी सिक्योरिटी को देखा जा रहा था, लेकिन इसका इस्तेमाल भी गलत तरीके से हो रहा था। इसके दोनों ही पहलू थे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए कि सुरक्षा तो ठीक है हो रही थी, जो कि कम भी हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पर्सनल पिंच करना और परेशान करना, ये सारी चीजें ज्यादा हो गई थी। तभी इसके बाद ही इसको बंद किया गया था और वापस अब इसको लाया जा रहा है। कोई भी शोधा किसी भी महिला युवती को परेशान या उसके साथ अभद्रता करते हुए पाया गया तो तत्काल टीम उसको हिरासत में ले लेती थी। उसके बाद थाने में ले जाकर उसकी काउंसलिंग होती थी, फैमिली को इसके बारे में बताया जाता था, ठीक है, और इसके बाद थाने में रजिस्टर में उसका नाम दर्ज कर लिया जाता था कि ये बंदा है जो ऐसे ऐसे काम कर रहा है, दोबारा ये ऐसे करेगा तो वापस से उसको लाया जाएगा। योगी ने बीजेपी नेताओं संग भी बैठक करी यहाँ पर, और ये बताया जा रहा है कि ये जिस तरीके से इन्होंने ये पूरा लेकर के आए हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आ रहे हैं, पेपर लीक लेकर के आ रहे हैं, SCR बनवा रहे हैं, ये जितने भी मुद्दे हैं वो चुनाव से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर उनकी बैठक हुई, कई सारे प्रतिनिधि आए जहां पर इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरीके से हमें अपने जो आगामी चुनाव हैं उनको हैंडल करना है, लेकर के जाना है, और जो विपक्ष है उसको किस प्रकार से यहाँ पर टैकल करना है। तो उसमें एक आपका एंटी रोमियो जो है वो मेन बिंदु यहाँ पर कहा जा रहा था, ठीक है। उपचुनाव के दौरान जनता को गुमराह करने के लिए विपक्ष सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि एंटी रोमियो स्क्वाड ला दिया है, ताकि यूपी में ये जब से लखनऊ वाली घटना हुई थी तब से आप देखो, चाहे वो
अखिलेश यादव जी हों, उन्होंने इस पर कमेंट किया कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, उन्होंने कमेंट किया कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। क्या कर रही है योगी सरकार, किस प्रकार से वो वहां पर सीएम की कुर्सी पर बैठे और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक बड़ा मुद्दा बन गया था। इसके बाद ही ये एंटी रोमियो स्क्वाड आपका लाया गया है, ताकि इस तरीके से भ्रामक जानकारियां यूपी में ना फैलाए जाए। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। विपक्ष की रणनीति का काउंटर करना होगा। ठीक है, इसका मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से समुदाय से जुड़े रहने के लिए बोला है। कंटिन्यू ये जो नियम कायदे कानून ला रहे हैं, इनको बीच बीच में आप एग्जामिन करिए, देखते रहिए कि ये कानून अच्छे से वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएं और उनसे बातचीत करें कि उनकी क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं की सुनकर के उनकी लिस्टिंग की जाए, यानी कि वो जाएंगे, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पूछेंगे आपसे भाई क्या प्रॉब्लम है, उनकी लिस्टिंग करी जाएगी और उसका जितना भी समाधान हो सकता है, सरकार कर सकती है, वो सरकार यहां पर करेगी। ठीक है, इस बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रता देव सिंह, खेल युवा कल्याण विभाग के जो प्रभारी मंत्री थे गिरीश चंद्र यादव और पूर्व सांसद रितेश पांडे तथा विधान परिषद सदस्य पदा सिंह चौधरी यहां पर मौजूद रहे थे। तो इस तरीके से यूपी में अब महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सुरक्षित की जाएगी। अब देखते हैं कि लास्ट टाइम तो इसका आउटकम बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन इस बार इसका क्या आउटकम रहता है और आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।